इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई, उप मंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना, उप मंत्री श्री प्रकाश चंद जैन, टिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमोस्तु महर्षि। अब विश्व प्रसिद्ध जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। अपराह्निक प्रक्षणाश्वाध्याय विलय। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाऊर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करें। डॉक्टर शैलेश जैन कहते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने 4-5 जिज्ञासाएं की थी, उनके समाधान सुनकर अनेकों विद्वानों ने अध्यात्म के और अनेक विद्वानों ने उसका आश्रय समझ कर के मेरे पास समाधान की खुशी मनाई और उन्होंने कहा, खुलासा ऐसा मैंने आज तक ने अध्यात्म का मर्म पूज्य मुनि श्री ने जो बताया वो अभी तक समझ में नहीं आया था, मगर समझ में आया। उसी समय सार पर आपकी चार 5 प्रश्नों को सुनकर के पता चला कि समय सार में कितने रहस्य भरे। दूसरा कारण यह भी है कि प्रतिवर्ष समय सार का स्वाध्याय संस्थान के बच्चों को आप कराते हैं मुखारबिंद से, तब भावानुरूप नया सुनने को अवसर मिलता है। प्रथम जिज्ञासा यह है कि प्रतिवर्ष आपका नया चिंतन मिलता है, आप अगले वर्ष की दृष्टि से क्या कुछ बचा करके अपने पास रख लेते हैं? दूसरा प्रश्न है, पहली बात है कि समय सार मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, अब तो पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं समय सार को जीता हूँ और समय सार अब जीने में बहुत आनंद आता है। पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब तो जीना है। और समय सार को जब जीते हैं तब नए नए रहस्य उसमें उद्घाटित होते हैं और वह रहस्य जितने हैं, जितने बार उसको बोलो, जितने बार पढ़ो, उतने बार ही यह समय सार अपने अपने अलग अलग अर्थों को
उद्घाटित करता है और वह अर्थ इतने आनंददायी होते हैं कि बहुत सारे रहस्यों को दूर करते, रहस्यों को उद्घाटित करते हैं और बहुत सारे भ्रमों को दूर कर देते हैं। ऐसा मैं तो कभी कोई बचा के रखता नहीं हूँ, क्योंकि बचा के सबसे बड़ी समस्या है बचा के रखूं कहाँ, तिजोरी है नहीं, बैंक में हमारा कोई खाता है नहीं, एफडी बनवा नहीं सकता, पिछी कमंडल में भगवान महावीर स्वामी ने कोई रखने की व्यवस्था की नहीं, इसलिए मैं तो रखता तो कभी हूँ ही नहीं। लेकिन नया इतना बन जाता है कि पुराना रखने की जरूरत ही नहीं होती। पुराना जब रखा जाता है जिनको नई कमाई नहीं होती हो, नए इतना हो जाता है कि पुराने की कोई जरूरत होती ही नहीं। और ऐसा ही कुंद कुंद भगवान का पूजवर का रहस्य इन गाथाओं में है। इनको जितना चूसोगे उतना ही ये रस देंगे। दूसरी जिज्ञासा है कि ज्ञान दर्शन रूप उपयोग को मापने जो आपने जो लक्षण कहा है स्वभाव नहीं है, यहाँ अध्यात्म में उपयोग को लक्षण और स्वभाव की दृष्टि से भेद, उसका फलितार्थ क्या है? ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं, ज्ञान गुण है। स्वभाव हमारा ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञाता स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव और ज्ञाता स्वभाव में बहुत अंतर है। ज्ञान जान रहा है, लेकिन वो जानने का जो लाभ है, मालिक है, वो आत्मा है। जैसे उदाहरण के रूप में लें, धन में आनंद नहीं है, धनी में आनंद है। धन में आनंद नहीं है, धनी में आनंद। धन तो बैंक के मैनेजर के पास भी बहुत है, धन तो है लेकिन वो धनी नहीं। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञानी में अंतर है। ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, ज्ञानी स्वभाव है। ये बात अलग है कि ज्ञान के बिना ज्ञानी कैसे होगा, वो एक अलग चीज है। तो उपयोग जो है वह उपयोग भी हमारा स्वभाव नहीं है। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है ज्ञान दर्शन उपयोग से रत्नत्रय में स्थित होना। ज्ञान दर्शन का नाम समय सार नहीं है, सम्यक दर्शन का नाम समय सार नहीं, सम्यक ज्ञान का नाम समय सार नहीं, सम्यक चारित्र का नाम समय सार नहीं। इन तीनों में स्थित होना और स्थित होकर के जो अनुभव करना वो समय सार है। ज्ञान दर्शन में स्थित होना, स्थित होना, रुक जाना, टंकोत्कीर्ण हो जाना, वह हमारे आत्मा का स्वभाव है। ज्ञातापने का आनंद आना, यही तो सब लोग सोरे ज्ञान भाव, ज्ञान भाव, ज्ञान भाव। अरे ज्ञान भाव क्या करेगा, वो तो अनादिकाल से है। लेकिन ज्ञायक भाव, जो ज्ञाता भाव है, उसकी अनुभूति यदि हो जाती है तो इसलिए बार बार कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान को आत्मा का स्वभाव नहीं कहा, ज्ञाता दृष्टा को, ज्ञायक भाव को आत्मा, बार बार वो ज्ञायक भाव कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए, वह ज्ञायक भाव ही हमें प्राप्त करना है। ज्ञान भाव तो सदा से बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान और दर्शन उपयोग ये साधन है, ये करण है, ये आत्मा करता है, गुण करण है। कर्ता स्वतंत्र होता है, करण पराधीन होता है। इसलिए ये तो आत्मा के कार्य करने वाले वर्कर हैं, नौकर हैं, आदेश को मानने वाले हैं। ये तो अनुचर है। आत्मा जो कराएगी, जो जान वो काम करना उनका है, लेकिन जो भी अनुभव करेगा, वेदन करेगा। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान को अलग कहा, ज्ञान चेतना को अलग कहा। तीन चेतनाएं कही, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना, ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना जब उन्होंने सिद्धों में कही, बहुत बड़ी बात है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी पंचास्ति का है।
पाणद मदिकंतानम नानम विंदंती जे जीवा। ज्ञान तो अनादिकाल से था, लेकिन ज्ञान की चेतना नहीं थी, यानी ज्ञायक भाव नहीं था। केवली भगवान को भी ज्ञायक भाव नहीं है, ज्ञाता भाव ज्ञाता ज्ञान चेतना नहीं है। केवली भगवान को भी ज्ञान चेतना नहीं है। सिद्धों के ज्ञान चेतना घटाई पंचास्तिकाय में। इससे सिद्ध समझो। और ज्ञान चेतना दो ही प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। लेकिन ज्ञान और दर्शन का नाम चेतना नहीं है। ज्ञान दर्शन की जो अनुभूति है, जो आनंद है, उस आनंद को लेने वाला जो आत्मा है, उसको ज्ञान चेतना कहा है, ऐसा समझना चाहिए। यशवंत सिंघई बेटायत GHC ऑफिस से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इंसान के ऊपर संगति का ज्यादा प्रभाव पड़ता है या संस्कार का? इंसान के ऊपर संस्कार का प्रभाव ज्यादा पड़ता है या संगति का? अब ये तो अपने अपने उपादान पे आश्रित है। जब उपादान जागृत हो जाता है तो संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, और जब उपादान सुप्त रहता है तो संसार का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अमित जैन अभियोजन अधिकारी सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हर सफल अधिकारी, नेता, अभिनेता एवं खिलाड़ी अपने जीवन में जो कुछ भी सफलता अर्जित करते हैं, उन सारे रहस्यों को किसी किताब या अन्य के माध्यम से पब्लिक के सामने खोलते हैं। तो मेरी जिज्ञासा यही है कि आपने भी अपने जीवन में लाखों सफलताएं एवं चमत्कार किए हैं, यह कैसे किए? क्या इसका संकलन कहीं है? देखो, हमारे भगवानों ने इतनी सफलताएं प्राप्त की, इतने चमत्कार अतिशय हुए, उन्होंने कभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। अपनी सफलता के सूत्र अपने हाथों नहीं लिखे। तो मैं तो क्या, उनका बहुत छोटा हूँ। ये काम आप लोगों का है, ये काम मेरा नहीं। मेरे पास तो सफलताएं ही सफलता है, हम कितनी लिखेंगे? हम तो कभी विफल आज तक हुए ही नहीं। विफलता का कहीं हमने अनुभव किया ही नहीं है। हम कहाँ तक सफलताएं लगेंगे? हर कदम पर सफल हूँ मैं। सुबह उठता हूँ तो अपने आवश्यक करता हूँ, वहाँ सफल हूँ। सामायिक करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, सफल हूँ। स्वाध्याय करता हूँ, उसमें भी सफल हूँ। हमने अभी तक अपनी जीवन में विफलता का दर्शन किया ही नहीं। और आपको आशीर्वाद देता हूँ, उसमें सफल हूँ। हम कहाँ करें? तो मैं क्या करूँ बताओ? टीकमगढ़ के कार्यक्रम हुआ, सफल हुआ कि विफल हुआ? पृथ्वीपुर का सफल ही सफल। तो अब इतनी बड़ी कहानी तो लिखी नहीं जा सकती। जिंदगी में एक आध सफलता मिले तो उसके सजा के रख लिया जाए। जिसकी जिंदगी में पग पग पर सफलता है, कितनी सजा के रखोगे? आगे और मिलेगी, चलते जाने दो। FD बना के वही रखता है जिनको मालूम है कि बड़ी मुश्किल से पैसा बचा पाया। FD बना दो। जिसकी प्रतिदिन की इतनी कमाई हो, वो क्या FD बनाएगा? वो तो इन्वेस्ट करता है, FD नहीं बनाता है। FD में और इन्वेस्ट में अंतर है। वो इन्वेस्ट करके अपना व्यापार बढ़ाता रहता है, व्यापार बढ़ाता रहता है। तो वहाँ पर अपने लिए तो कुछ मैं क्या लिखूं? यदि मैं प्रतिदिन 1.5 घंटे सुबह बोलता हूँ, 1.5 घंटे 1 घंटे अभी बोलता हूँ, दोनों के प्रवचन मिले जाए तो 30-40 पेज हो जाते हैं। 20-25 सुबह के और 10-15 40 पेज हो जाते लगभग। लोगों ने लिखे हैं टाइपिंग करके। अब प्रतिदिन के 40 पेज हैं तो 1 महीने के कितने हो गए भाई? 1200। साल भर के 1440। एक दिन के 40 तो 1 महीने के 1200। 12 महीने के 12
14,401 साल की किताब है। ज्यादा 30,000 आप लगा लेना आप लोग। 1 महीने के 1200 हुए ना, 12,000 36,000 हो गए। 36,000 14,401 साल के पेज है और मैं 40 साल से बोल रहा हूं। पूज्यवर के चरणों में रहा, वो थोड़ा सा कम कर दो। 93 से कितने थे, 97 से कितने थे, 40 साल मान लो लगभग। 40 में 2-4 साल कम, 35 साल से मान लो। बीच के थोड़े बहुत बिहार के कम कर दो, 30 साल के। तो 1 साल के 14,400 हैं, तो 30 साल के कितने हुए? 4,32,000 हम प्रवचन, मतलब इतने शब्द बोल सके हैं। कितनी किताबें हो गई? एक किताब में 300 पेज होते। कितने हुए भाई? 4,25,000 हुए। 300 पेज का 300 का भाग दे दो इसमें, 4 लाख में 1640 किताबें लिखो। अब तुम छपवाते रहना, लिखवाते रहना आप। तो कितने ये तो हुए। ये बीच का स्वाध्याय अभी जोड़ा नहीं, दोपहर का जो हम स्वाध्याय करते हैं दोपहर में, वो नहीं जोड़ा, और चर्चाएं नहीं जोड़ी। तो कितना लिखोगे, कितना सोचोगे, कितना संभालोगे? जब व्यक्ति का लक्ष्य अच्छा हो, सोच अच्छा हो, तो मैंने कहा ना, वे सफलता के फूलों को सजा के नहीं रखते, उनके तो हर पग पर गुलदस्ते बिछे रहते हैं। क्या फूलों को सजाएं? अभी जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब मैं कुछ भी स्वाध्याय करता हूँ, सामायिक करता हूँ या ध्यान करता हूँ, तो ज़्यादा देर मेरा मन नहीं लगता, रुचि भी नहीं जागती। लेकिन जब मुनिराजों को देखता हूँ तो चकित हो जाता हूँ। क्या मुनिराज दिन भर एक ही जैसी क्रियाएं जैसे स्वाध्याय, सामायिक आदि करके बोर नहीं होते? मुनिवर, आप अपने आप को ये सब क्रियाएं करते हुए बोर होने से कैसे बचते हैं, ये बताने की कृपा करें। जब पुरानी क्रिया हो तब बोर हो। हमारे तो हर दिन की सामायिक नई है, जैसे आपकी रोटी प्रतिदिन की नई है। रोटी कब से खा रहे हैं आप? बोर नहीं हुए आज तक? पानी कब से पी रहे हो? पीते पीते बोर नहीं हुए? भोजन खाते बोर नहीं हुए? पानी पीते बोर नहीं हुए? श्वास लेते बोर नहीं हुए? कब से सो रहे हो प्रतिदिन? सोने से बोर नहीं हुए? तो संसार के तुम कार्य करते करते कभी बोर नहीं होते हो, क्योंकि वो आपके रुचि का विषय है। इसी प्रकार परमार्थ के कार्य करते करते हम बोर नहीं होते, क्योंकि हमें ऐसे ही प्रतिदिन नया लगता है जैसे प्यास लगने पर तुम्हें पानी नया लगता है। उपवास के दूसरे दिन वो पहला घूंट कैसा लगता है? अरे महाराज, ऐसा जैसे जिंदगी में पहली बार ही पी रहे हो। बस एक रुचि का स्वाद डाल दो, हर क्रिया में कभी बोर नहीं होगे। हर क्रिया प्रतिदिन नई नजर आती है, नए रूप नजर आते हैं। पर वो देखने की जरूरत है। भगवान की मूर्ति का दर्शन तुम्हारी दृष्टि बन जाए। प्रतिदिन भगवान नया रूप दिखाते हैं। जो कल है वो आज है ही नहीं। बस चाहिए आपका तत्व चिंतन, आपका दृष्टिकोण। इसलिए शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में इस पंचम काल में केवल क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है, छायिक सम्यक दर्शन तो नहीं होता। महाराज जी, क्षयोपम सम्यक दर्शन तो हमें कई बार होके छूट गया होगा, तो वर्तमान में हमने यदि क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो आगे नहीं छूटेगा, ऐसा हम कैसे माने? उपशम और क्षयोपम दो होते हैं। क्षयोपम सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, ये तो आपकी दृढ़ता के ऊपर है। आप उसको कितनी दृढ़ता से पालन करते हैं। तो आप नहीं छोड़ना चाहें तो नहीं छूटेगा, और आप भटक जाएंगे तो छूट जाएगा। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात यहाँ उपस्थित भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी और सुधा कलश ऐप के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से
जगतपुर निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुंज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जिज्ञासा समाधान एक स्वाध्याय का ऐसा कार्यक्रम है कि इतनी बड़ी यदि स्वाध्याय की क्लास कक्षा कह लें आप, आज तक आप इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं ऐसी स्वाध्याय की सभा नहीं मिली होगी जिसमें लाखों लोग बैठ करके एक साथ प्रतिदिन शाम को 6 बजे से 7 बजे तक स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी चैनल और सारे चैनलों के माध्यम से। इतनी धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना, सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए हैं, उसमें जब प्रभावना अंग की बात आती है और कहा जाएगा कि पंचम काल जब आया था उस सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग की चर्चा होगी, तो आगे के इतिहास में कहा जाएगा कि 21वीं सदी में कोई मुनिराज यदि प्रभावना अंग में प्रसिद्ध थे तो वो जगतपुर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज थे। धर्म का जहां जाते हैं डंका बजा देते हैं। आज महाराज श्री पृथ्वीपुर वाले बोले हमसे कि महाराज जी के सानिध्य में, तो हमारे यहाँ भी चौधरी जी बोल रहे थे, सारे कार्यक्रम ऐतिहासिक हुए हैं। तो हम इनसे कहा कि सुधा सागर जी नाम के आगे ही ऐतिहासिक लगा है। वो जहां जाते हैं नत इतिहास रचते हैं, और जो महाराज जी इतिहास रचाते हैं, जो रिकॉर्ड बनाते हैं, कई लोग कहते हैं अब टूटेगा कैसे, तो जो रिकॉर्ड सुधा सागर जी महाराज बनाते हैं वो रिकॉर्ड भी सुधा सागर जी ही महाराज तोड़ सकते हैं। ये पूज्य गुरुदेव की महिमा है। तो प्रभावना अंग में यदि बात होगी तो पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की बात होगी, और पूरी समाज को एक उपकार मानना पड़ेगा। आज यदि हमारी भक्ति साधुओं के प्रति हो रही है, साधुओं के लिए चौके लग रहे, इतने बड़े बड़े आयोजन हो पा रहे, तो उसकी सबसे बड़ा योगदान कोई है तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज का। क्यों? उसके पीछे आपको कारण बताते हैं। आज से 25-26 वर्ष पहले तक समाज में ऐसे विद्वान तैयार होते थे जो अपने मंचों से कहते थे कि पंचम काल में साधु नहीं होते, साधुओं को चौके लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने शिष्य पर कि ये कोई बड़ा काम करेंगे, और राजस्थान की जो बंजर भूमि है वहां पर भी लहलहाते खेत लहलहा देंगे, जैसे आज वहां पर सांगानेर संस्थान लहरा है। अब ऐसे विद्वान तैयार हो रहे हैं जो मंचों पर बैठ करके साधु के गुणगान करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, और समाज उनके द्वारा शास्त्रों का अध्ययन करके साधुओं के प्रति जो भक्ति प्रेषित कर रही है। तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी सांगानेर के विद्वानों को यही सिखाया है कि तुम्हारा जैसा नाम है श्रवण संस्कृति संस्थान, तुम्हें श्रवण परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो पूरी समाज इसके लिए उपकार मारे कि यदि आज हम साधुओं से जुड़े हैं तो पूज्य गुरुदेव का उसमें बहुत बड़ा उपकार हम सभी के लिए है। महाराज जी के जीवन में एक चीज हमने देख ली, महाराज जी हमेशा कहते हैं कि धर्म की प्रभावना करो, अपनी प्रभावना नहीं करते, और जहां धर्म की होती है वहां पूज्य गुरुदेव और जिनसे पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा प्राप्त की, जिनके प्रति जीवन समर्पण किया, उनकी प्रभावना अपने आप होती है। और अब जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित भक्त अपनी जिज्ञासाएं रखेंगे। जहां महाराज जी जाते हैं वहां से जब निकलते हैं तो वहां की पूरी समाज बिल्कुल दीवानी हो जाती है। ऐसी कुछ हमारी टीकमगढ़ की समाज महाराज जी आपकी दीवानी हो गई है। आज आदिनाथ धाम जहां का पंचकल्याणा का आपके सानिध्य में हुआ था, 250 लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं गुरुदेव के चरणों में, लेकिन सबकी जिज्ञासाएं नहीं हो पाएंगी। तो हमारे सौधर्मेंद्र महाराज जिज्ञासा कर लें, सभी लोग खड़े हो जाएंगे नमोस्तु करके। इंद्राणी को जिज्ञासा करनी है, अच्छा सौधर्मेंद्र की, चलिए सौधर्मेंद्र की इंद्राणी जिज्ञासा कर लें और सभी श्राविकाएं उनके साथ खड़ी हो जाए प्रतिनिधि स्वरूप में। श्रीमती ज्योति जी जैन, इन्हें सौधर्मेंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था आदिनाथ धाम टीकमगढ़। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री संदेश जी जैन नायक। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सबसे पहले गुरुवर हम लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं जो आपने आदिनाथ धाम त्रिकाल चौबीसी को जो सौगात हम लोगों को दी है वो अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। और गुरुवर आपकी दृष्टि में जो पोजीशन हम लोगों की बनी है वो हम लोगों की बनी है, उसके लिए हम लोग हमेशा आपके ऋणी रहेंगे।
और गुरुवर आपने सौधर्म इंद्राणी के लिए बोला था कि जो वो दृश्य जो हर क्षण हर पल कभी नहीं भूलना, वो एक सौधर्म इंद्राणी का प्रथम दर्शन जो सौधर्म इंद्र को सौंपते हैं, और दूसरा पांडुक शिला पर जो परिमार्जन और श्रृंगार करते हैं, तो बालक का श्रृंगार करते हैं। और तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हम अगले भाव, इस भाव में तो नहीं भूलेंगे, लेकिन अगले भाव में इस अलौकिक क्षण, इस अलौकिक दृश्य को कैसे याद रखेंगे, कृपा कर हमें समझाइए। नमोस्तु महाराज। पहले लोग हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोग कहते हैं महाराज जी आपका हम बहुत आभारी, हम ऋण कैसे चुकाएं। तो इसका अर्थ है कि मैं कितना बड़ा साहूकार है कि कितने लोग ऋण ले चुके हैं। बस यही तो सबसे बड़ी दुआ है। कोई चिंता मत करो, हम ऋण कभी तुमसे नहीं मांगेंगे, मात्र ब्याज देते जाना। और ब्याज में क्या देना है, जो संस्कार हमने दिए हैं उन संस्कारों को जीवन में जीवित रखना, यही ब्याज है। क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई ना कोई एक ऐसा संस्कार देने का भाव करता हूँ। अभी मैंने यहाँ प्रवचनों में, आपके टीकमगढ़ में प्रवचन दिए थे ज़्यादातर सत्य से ऊपर उठो, और यहाँ अभी प्रवचन चल रहे हैं कि तुम्हारी क्रिया करने से, तुम्हारे आने जाने से कितने लोगों को लाभ हुआ है, कितने लोगों की जिंदगी बनी है। तो मेरा भाव होता है जहाँ से मैं गुजरूं वहाँ कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ दे जाऊं जो तुम्हारे लिए जीवन के लिए कल्याणकारी हो, जो तुम अभी तक नहीं पा पाए। आपके आदिनाथ धाम में और भी पारसनाथ धाम में जो हमने आप लोगों को अभिषेक विधि सिखाई, संस्कार दिए, यदि वही तुमने जीवित रख दिया तो आदिनाथ धाम भी अतिशयकारी बनेगा, और उन अतिशय का लाभ तुम्हारी समाज को मिलेगा, भक्तों को मिलेगा। अभी बता रहे थे विमल जी कि महाराज अक्षय तृतीया पे ऐसे लग रहा था, और ऐसे लगता है मंदिर में सुबह सुबह जैसे प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हैं। पर मंदिर बनाने का यही तो उपलब्धि है, मंदिर सदा खचाखच भरे रहें, तो वही सबसे बड़ी मंदिर बनाने की उपलब्धि है। क्योंकि मंदिर भक्तों को लाभ के लिए बनते हैं। बस उन स्मृतियों को, उस समय के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को जीवित रखोगे तो वो स्मृतियां अपने आप इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म तक भी जा सकती हैं। तो ध्यान संस्कार मत करना कि जो तुमने संस्कार इस अगले जन्म तक, राजा श्रेयांश को पूर्व जन्म का संस्कार याद आया, इस भाव का नहीं। पूर्व जन्म में उन्होंने आहार दिए थे, उस आहार का संस्कार इस भाव में आया, और उन संस्कारों के कारण से अक्षय तृतीया पर आदिनाथ भगवान का प्रगान करके आहार दिया। ये इस भाव की देन नहीं है, पूर्व भाव की देन। तो हमारे जो संस्कार जो पढ़ रहे हैं, ये संस्कार इसी भाव के नहीं है, जन्मांतरों के लिए पढ़े। अन्य जन्म में जाओगे तब भी ये काम आएगा कि मैं पंचकर्णक में सौधर्म इंद्र बना था, सौधर्म इंद्र बनकर के जो आनंद की अनुभूति हुई थी, गर्व की अनुभूति, वो अनुभूति भवांतरों में भी तुम्हारे साथ जाएगी। और भवांतरों में भी जाकर के यदि वह स्थिति बन गई तो आज तो 5-6 दिन के लिए बने थे, फिर हजारों सालों के लिए भी बन सकते हो। महाराज जी, लोग ये सौभाग्य मानते हैं कि मेरा सौभाग्य है मैं पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में सौधर्मेंद्र बना, और आज यहाँ पर 3 सौधर्मेंद्र हैं। एक तो पृथ्वीपुर के तो हैं ही, एक आदिनाथ धाम टीकमगढ़ के हैं, और एक जबलपुर के सौधर्मेंद्र आज यहाँ पर आए हैं। श्री अमित जी जैन, खुशबू जी जैन, संतोष ज्वेलर्स परिवार। महाराज जी बोले कि 1 साल पहले ठीक आज से हमने बोली ली थी जबलपुर में, तो आपका आभार बोले, आभार के रूप में हम महाराज जी के पास जा रहे हैं। आ जाएं जबलपुर के सौधर्मेंद्र, और जो वो भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब जिज्ञासा करें संदेश नायक भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष जी, और इसके बाद
जिज्ञासा के लिए तैयार रहें जो माता मरु देवी बनी थी श्रीमती पुष्पा जी जैन। संदेश नायक जी। महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता हूं। महाराज जी, तो निर्णय कभी कभी विपरीत हो जाते हैं, तो इन विपरीत निर्णयों को पीछे छोड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर कैसे एकाग्र भाव से आगे बढ़े? विपरीत निर्णय क्यों किए हैं या हुए हैं, उनके लिए पुनः विपरीत ना होने दें, यह सावधानी रखते हो तो फिर आगे जाकर के उसमें सुधार हो सकता है। जिज्ञासा करें माता मरु देवी श्रीमती पुष्पा जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री प्रवीण जी जैन शास्त्री मड़ावरा। ऐसे हनुमान ताल का पंचणक था जहाँ पर असीम कालीन भक्तांबर आदिनाथ का चलता है। कुछ स्थानों की ऐसी स्मृतियाँ बन जाती हैं कि वो स्मृतियाँ अपने आप में ऐतिहासिक हो जाती हैं, और ऐतिहासिक बनाने के लिए हमें इतिहास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अपना इतिहास खुद स्वयं बनाते हैं। मैंने आज प्रातःकाल कहा था ना, या दोपहर में कहा था, किस्मत के भरोसे मत नाचो, अपन तो किस्मत बनाने वाले हैं। अपनी किस्मत अपन खुद बनाते हैं, और जो खुद की किस्मत खुद बनाता हो वो किस्मत में जो चाहे वो लिख सकता है, यदि हिम्मत है तो। चलिए जिज्ञासा करें माता मरु देवी जी, और इसके बाद जिज्ञासा होगी हमारे जबलपुर के सौधर्मेंद्र महाराज की। हे स्वामी नमोस्तु 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 इच्छामि 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 हमें। हे स्वामी, मेरी यह एक जिज्ञासा है कि रामचंद्र भगवान सामान्य केवली और बाहुबली भगवान सामान्य केवली, तो इन दो बाहुबली भगवान की तो प्रतिमा विराजमान है, उनकी अभिषेक पूजन करते हैं। रामचंद्र की प्रतिमा ना कोई जैन मंदिर में विराजमान है, ना उनकी मतलब कोई वाह है। तुम कर देना। हम कैसे आप देखो, ये तो इतने सामान्य केवली इतने हैं। नहीं वहाँ दूसरी बात है, अभी चांदखेड़ी के अंदर विराजमान हुई है राम की, हनुमान की, सुग्रीव की, सुडील की, जितने निर्माण कांड हैं सब सिद्ध भगवानों की मूर्तियां विराजमान हुई। कुछ ऐसे संस्मरण हो जाते हैं मुनि दीक्षा के बाद, मूर्तियां उनमें बैठ जाती हैं जो दीक्षा के बाद तपस्या करते हैं, दीक्षा के बाद जो अतिशय होते हैं, चमत्कार होते हैं, उनकी मूर्तियां उनके मंदिरों में स्थिति बन जाती है। बाहुबली चूंकि दीक्षा के बाद उन्होंने तपस्या की, दीक्षा के बाद उन्होंने कुछ ऐसे किया, भरत ने कि एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान कर लिया, तो उनकी केवलियाँ बनती हैं। बाकी तो और सामान्य केवली हैं। दीक्षा के बाद कोई ऐसी घटनाएं उनके जीवन की नहीं मिल पाती, दीक्षा के पहले मिलती हैं जब वो ग्रस्त अवस्था में थे, लेकिन दीक्षा के बाद का कोई उनकी ऐसी घटना नहीं है जिससे उनकी मूर्ति बैठाल कर उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण की जाए। अब जिज्ञासा करें प्रवीण जी जैन शास्त्री मड़ावरा वाले, जो कि अभी आदिनाथ धाम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सारी विधि क्रियाओं करा रहे हैं। सभी आदिनाथ के लोग प्रवीण भैया के साथ खड़े हो जाएंगे। अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती खुशबू जी जैन जबलपुर। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार और दिगंबर जैन आदिनाथ धाम की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 मैरश्री। मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान का इतना दुरुपयोग कर दिया है कि जो जिन व्यक्तियों को उस विद्या का ज्ञान नहीं है, वो उनका उसके प्रति जो है ज़्यादा श्रद्धा भाव नहीं टिकता है। जैसे ज्योतिष विद्या है, तो लोग अब ज्योतिष विद्या, तो उसके लिए लोग अपने स्वार्थ के लिए 10 पंडितों से पूछो तो वो 10 प्रकार की बातें बताते हैं। तो जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वो फिर ऐसी स्थिति में क्या करे, उसे समझ में नहीं आता है। जिस विद्या के पीछे अर्थ आ जाता है फिर वो विद्या ईमानदारी हो ही नहीं सकती। आज हर विद्या के प्रति धन आ गया। आज लोग जो ज्योतिष करते हैं उसके पीछे धन कमाना शुरू कर देते, पैसा लेना शुरू कर देते। प्रतिष्ठाएं करते हैं, प्रतिष्ठाओं के पैसा शुरू कर देते। प्रवचन करते हैं, प्रवचनों के पैसा शुरू कर देते।
तो जब किसी कला के पीछे अर्थ आ जाता है तो वह कला अपनी शक्ति खो देती है। कला का अर्थ होता है कि हम जगत को सेवाएं करें। जो कला जिसको आती है उस कला को तो सेवा के रूप में करें, अर्थ दूसरी तरीके से कमावे तो हो सकता है। अब आज ज्योतिष है, हर चीज का असली और नकली माल बिक रहा है। जो नकली असली हैं उनका नकली भी बाजार में बिकता है। तो आज का युग ऐसे ही चल रहा है। अब ग्राहक को सावधान रहना है चोखे और खोटे माल की पहचान के लिए। इसमें गुरुदेव एक जिज्ञासा ये थी कि जैसे अपन अंजन चोर की कहानी पढ़ते हैं कि उसने केवल सेठ की वचनों पर श्रद्धा करके और अपने कार्य सिद्ध कर लिया था, तो ऐसे जो व्यक्ति इन दंड फंदों में नहीं पढ़ करके केवल भगवान पर श्रद्धा करके और गुरु वचनों पर श्रद्धा करके अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, तो क्या उनके कार्य की सिद्धि अंजन चोर जैसी हो जाती है? हो सकती है, क्यों नहीं होती। श्रद्धा में तो बहुत बड़ी ताकत है। श्रद्धा के बल पर तो बहुत बड़ी सिद्धि की जा सकती है और इसलिए वो उदाहरण दिया गया है। ऐसा जिज्ञासा करें श्रीमती खुशबू जी जैन, अमित जी जैन, संतोष ज्वेलर्स जबलपुर से। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। हरपालपुर महिला मंडल से एक जिज्ञासा होगी। की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिषी के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे आसपास मेरे सर्वेंट्स रहते हैं जो उनको जैन धर्म में काफ़ी श्रद्धान है। आपके प्रवचन वो काफ़ी सुनते हैं, आशंका समाधान सुनते हैं। मेरा प्रश्न उनकी तरफ से है। वो ये पूछना चाहते हैं कि महाराज, मेरे ऐसे कर्म थे कि जो मुझे अजैन बनना पड़ा। वो रात्रि भोजन में त्याग करके रखे हैं, वो जो जैन लोग पालन करते हैं वो पालन करते हैं। लेकिन महाराज अब उन्हें क्या करना चाहिए, आप उनका मार्गदर्शन करें। कि जब कोई वस्तु व्यक्ति को प्राप्त होती है तब उसका सदुपयोग न किया हो तो वह वस्तु हमारे लिए वह अधिकार छीन लेती है। कभी वो जैन रहे होंगे लेकिन जैनाचार का पालन नहीं किया होगा तो कर्मों ने उसे जैनत्व से हटा करके अन्यत्र कर दिया। अब उनके जैन धर्म को पालन करने के भाव हो रहे हैं तो वो एक भाव का इंतजार करें, अगले भाव में किसी जैन के यहाँ ही उनका जन्म होगा। वर्तमान की जो बातें रही, आज वर्तमान का कानून समाज में जो जातिवाद के टाइटल लग गए हैं, कानून से बहुत बड़ी बाधा होती है। आज मान लीजिए किसी को अजैन को हम दे दें तो कल के दिन उनका पीछे वाले जो परिवार है, वंश है, वो क्लेम कर सकता है कि हमारा वंशज इसमें जाता था तो हम भी जाएंगे। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा वो कैसा बन के जाता था, वो तो ये देखा जाएगा कि इनका वंश जाता था। तो आज कानून की बाधा होने से अनुष्ठानों में तो उनको शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आचार परक और श्रद्धान परक और विचारात्मक वो जैन धर्म को अच्छी तरह पालन कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। और महाराज जी आपके आशीर्वाद से, क्योंकि वो आज साथ भी आए हैं गुप्ता जी, वो बोल रहे थे कि प्रतिदिन सुबह के प्रवचन ये सौधर्मेंद्र बोले कि हमारे तो कभी का छूट जाए जिज्ञासा समाधान, लेकिन उनका कभी नहीं छूटता है। तो ये जिज्ञासा समाधान को जैन ही नहीं अजैन लोग भी सुन रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग रहे हैं। अब इससे बड़ी और क्या प्रभावना होगी। ये पूज्य गुरुदेव की महिमा है। ऐसे गुरु जी हम सभी को मिले, हम सभी लोग। मैं तो लाइव में बोलते समय ये ध्यान रखता हूँ कि 7 अरब की जनता सुन रही है, उनको भले कितने सुन रहे हो, लेकिन कौन कहाँ कब सुन रहा है ये मान करके ही उत्तर दिए जाते हैं। इसलिए मैं बहुत सावधानी से उत्तर देता हूँ। महाराज नमोस्तु नमोस्तु महाराज। और अब जिज्ञासा करें हरपालपुर महिला मंडल। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री शुभम जी जैन, हैप्पी पृथ्वीपुर। नमोस्तु मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग पूजा नहीं करते, जैसे तो वो कहते हैं कि कर्म ही हमारी पूजा है, तो ये कहाँ तक सही है? ये सब लोक रूढ़ता है, ये लोक व्यवहार है। कर्म ही हमारी पूजा है,
माँ बाप की सेवा करना ही हमारी पूजा है, परिवार का पालन करना ही हमारी पूजा है, ये सब बहानेबाजियां हैं। परिवार की सेवा करना भी एक धर्म है, लेकिन वही पेपर नहीं है। फिर कल के दिन यदि तुम्हारे ऊपर संकट आए तो फिर कहना कि वही संकट दूर करेंगे, फिर भगवान को मत पुकारना। तो हमारे लिए हर चीज़ की पूजा अलग अलग होती है। कर्म पूजा अलग है, धर्म पूजा अलग है, परिवार की सेवा अलग है, पंच परमेष्टि की सेवा अलग है, नोट गिनने का फल अलग है और नमोकार मंत्र की माला फेरने का फल अलग है। दोनों का मार दो, नोट गिनना ही हमारी पूजा है, यही हमारी माला है। ऐसा नहीं, वो माला भी माला है, ये माला सब चीज की अलग अलग भूमिका है, अलग अलग फल है। पूज्य गुरुदेव, श्रवण संस्कृति सांगानेर जो आपके प्रेरणा से, आशीर्वाद से संचालित होता है, उसके माध्यम से शिविर लगाए जा रहे पूरे देश में, ये जानकारी यहाँ से दी भी गई थी। बहुत सारी महाराज जी संस्थाएं ऐसी हैं जो शिविर लगाने में रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ट्रस्ट या कुछ ऐसे लोग जो कहें कि जिनवाणी के विरोधी हैं या क्या हैं, कई बार शिविरों में अड़चन भी डालते हैं या अनुमति नहीं देते उनकी ट्रस्ट समिति कि हमारे यहाँ शिविर लगेगा। तो ऐसे लोगों को क्या दोष प्राप्त होगा और इस शिविर की जो परंपराएं हैं एक कब से हैं और इनका क्या लाभ समाज को हो सकता है? वो देवशास्त्र गुरु के संबंध में व्यक्तिगत कसाय बीच में नहीं आना चाहिए। देवशास्त्र गुरु का अलग है, जिनवाणी का स्वाध्याय है। अरे दुश्मन से भी ज्ञान मिलता है तो ले लेना चाहिए। तुम इतना बड़ा तो दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं है ना जितना बड़ा रावण था। रामचंद्र जी, ज्ञान रावण के पास था जो सबसे बड़ा दुश्मन था, तुम्हें अपने भैया लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भी भेज दिया। तो ये जो ज्ञान है, शिविर हैं, इन व्यक्तिगत कसाओं के कारण से नहीं लगने देना, तो तुम्हारे रावण जैसी दुश्मनी तो नहीं है। ज्ञान है, स्वाध्याय है, धर्म की 4 बातें हैं। दुश्मन भी दे रहा है तो स्वयं और अपने परिवार को जाके ले लेना चाहिए, यही ज्ञान के प्रति समर्पण है। सोना नाली में भी पड़ा हो तो भी वह ग्रहण करने योग्य है। सोने का बिस्कुट यदि गंदगी में भी पड़ा है तो भी ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि सोना तो सोना ही है। धर्म की 4 बातें जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, ले लेना, क्योंकि वो सोने के समान उपकारी हैं, मूल्यवान है। और निश्चित रूप से पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व की समाज जहां भी आप शिविर लगवाना चाहें सांगानेर संस्थान के द्वारा लगवा सकते हैं। हमारे जबलपुर लाडगंज में, पूरे महाकौशल क्षेत्र में हो गया, सागर संभाग हो गया, ये जो मध्य प्रदेश के जितने संभाग हैं इनमें बहुत बड़े रूप में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से शिविर लग रहे हैं, अहमदाबाद आदि में अनेक जगहों पर। इसलिए पूरे भारतवर्ष की समाज के लिए गुरुदेव ने रास्ता खोला है। तो आप जरूर अपनी समाज में ज्ञानवर्धन के लिए शिविर लगवाएं और लाभ प्राप्त करें। अब जिज्ञासा करेंगे शुभम जी जैन, हैप्पी पृथ्वीपुर, और हाँ हो गया। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे मुकेश जी जैन, साहू पृथ्वीपुर। मुकेश साहू पृथ्वीपुर। गुरु चरणों में कोटिशा नमोस्तु। पूज्य तुलसी जी के चरणों में बारंबार इच्छामी नमोस्तु। गुरुदेव, जिस दिन मेहरौनी से आपका मंगल विहार हुआ, उसी दिन से मेरे मन में ये भाव था कि अब गुरुदेव का मंगल पदार्पण पृथ्वीपुर की धरा पर होने वाला है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इतिहास का सृजन होगा ही होगा। और जिस दिन पृथ्वीपुर की मंगल धरा पर आपके पावन चरण पड़े और आपके पावन मुखारबिंद से निकला था गुरुदेव कि जैसे ही गुरुदेव के तुम्हारे नगर में आगमन हो, मेरे गुरुदेव का नगर में आगमन हो, तो एक शुभ संकेत तुम्हें प्राप्त होगा। और गुरुदेव, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भव्य होगा। और गुरुदेव, आपके पावन पदार्पण जब इस चरण पृथ्वीपुर की धरा पर पड़े, तो यहाँ पर संत सुधा सागर व्यायामशाला का गठन हो गया है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए ऐसी मंगल, जो कहना चाहिए भव्य ऐतिहासिक हो गया है, जो समाज के गठन के रूप में है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि इन जो व्यायामशाला होती हैं, इनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व होता है? और इनसे हम कलौ एकता बलम, कलिकाल में संगठन चाहिए।
खास तौर से युवाओं का संगठन, क्योंकि इस कलयुग में युवाओं के द्वारा ही धर्म की बागडोर, समाज की बागडोर, राष्ट्र की बागडोर आगे बढ़ाई जा सकती है। इसलिए युवाओं को एक संगठित होना चाहिए। संगठन ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत बाल मंडल बना दिए, तो बढ़िया अच्छी संस्थाएं होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनके भवन होना चाहिए, उनका स्थान होना चाहिए, उनके बाद फंड होना चाहिए। तुम्हारे जो मंडल बन जाते हैं वो बना लेते हो अकेले, कैसे कि जब कार्यक्रम हो गया तो मंडल तैयार है, महाराज आ गए तो मंडल तैयार है, पंच कल्याणक हो गए तो मंडल तैयार है, बाकी साल भर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ तो मंडलों का कोई कार्यक्रम नहीं। मंडल वो एक संस्था बने जिसमें प्रतिदिन मंडल वालों को कोई ना कोई कार्य हो, प्रतिदिन जाकर के वो इकट्ठे हों, एकत्रित हों। इसलिए ये व्यायामशाला का रूप दिया कि संगठन बनकर के प्रतिदिन व्यायामशाला में बालक जाकर के अपने शरीर को स्वस्थ रखें, व्यायाम करें और ऐसी कला सीखें जिससे समाज की रक्षा कर सकें, और ऐसा संगठन बनाएं जिससे कि समाज के कोई भी कार्य करने के लिए जब जरूरत पड़े तो वो संगठन सक्रिय होकर के कार्य करे। तो व्यायामशाला एक ऐसी चीज है जिसमें व्यायाम भी करना है, आयाम भी करना है। देखो, भारत की पहली व्यायामशाला ललितपुर की है, सशस्त्र व्यायामशाला है, और वो कभी राष्ट्र के लिए और समाज के लिए हमेशा शस्त्र के साथ व्यक्ति को जीना चाहिए। ग्रस्तों के लिए, अपनी रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के जो उपाय हैं वो करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया व्यायामशाला यहाँ की कल परसों मीटिंग हुई थी और लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया, और इसमें कैटेगरी बनाई, महामहिम होना चाहिए, शिरोमणि संरक्षक होना चाहिए, 4-5 पद उसमें स्थापित किए। और इन पदों से क्या होगा कि बड़े लोग भी जब शामिल होंगे तो छोटे बच्चों में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। बड़े लोग होंगे तो बड़े लोग उनको एकत्रित करेंगे, समझाएंगे। फंड इसलिए रखा कि किसी भी संस्था के बाद यदि फंड रहता है तो वे कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ उनको करना चाहे तो बच्चे कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। और स्थान यदि होगा तो उनके लिए भी स्थान बनने से, यहाँ पर अभी पंचायत समिति ने एक स्थान दिया है कि ये व्यायामशाला यदि अच्छी तरह चलाते हैं तो उन्होंने स्थान दिया है कि यहाँ व्यायामशाला खोली जाए। तो बहुत अच्छा, यानी पृथ्वीपुर का हर युवा को, हर व्यक्ति को इस व्यायामशाला में संगठित होना है, यही है। और महाराज जी, पूरी पृथ्वीपुर समाज ने जो आपके समक्ष भावना रखी और आज यहाँ पर जिन्होंने महामहिम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया इस व्यायामशाला में, महामहिम क्या है बोलो ना, राशि बताओ। महामहिम बोलो ना, क्या चीज है? हाँ, महामहिम इस संत सुधा सागर वीर जो व्यायामशाला पृथ्वीपुर है उसके महामहिम परम शिरोमणि संरक्षक और शिरोमणि संरक्षक और संरक्षक सदस्य जो कि जगत पूज्य निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में पृथ्वीपुर के युवाओं ने बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ, महामहिम का जो पद होता है हमेशा लेटर पैड पर नाम उनका रहता है, ये कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, और जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं, सबसे ऊपर नाम होता है। ऐसे महामहिम के नाम बोल रहे हैं। कब 5 साल में 5 साल के लिए, 5 साल के लिए 5 महामहिम, 5 साल में 5 कलश। राशि कितनी रखी है आपने, वही तो हम पूछ रहे हैं। 5 कलश की राशि। 5 साल के अंदर ये सब महामहिम रहेंगे, अध्यक्ष से ऊपर रहेगा। और ये जो राशि बोल रहे हैं 5 वर्ष में देंगे, 1 साल नहीं देंगे, अध्यक्ष से ऊपर इनका पद रहेगा। पूरा स्पष्ट करके हाँ, बोलो ना उनको। अध्यक्ष के ऊपर रहेगा। 5 साल में आपको 5 कलश की राशि देनी है। और महाराज जी, शुरुआत भी प्रथम 5 नामों से यहाँ पर हो भी गई है, जो 5 लोग महामहिम बने हैं। सबसे प्रमुख पद है और बहुत एक और नाम अभी तुरंत आ गया, जैसे घोषणा हुई, 6वां नाम भी प्राप्त हो गया है। नाम बोल रहे हैं श्री कमलेश जी जैन,
कल्लू श्री सौधर्मपुरी आ जाए। बिमलेश जी जैन अध्यक्ष बुखारिया, सुधीर कुमार जी जैन चौधरी, श्री सचिन जी जैन सिमरा, सत्येंद्र जी जैन दुमदुमा और रविंद्र जी जैन बल्ली। 6 नाम महामहिम के लिए आ गए हैं। और भी जिनको देना हो लेटर पैड में सबसे ऊपर नाम, बिना चुनाव के आप मीटिंग की प्रमुख अध्यक्षता करेंगे और आजीवन के लिए 5 कलश की राशि आपको इन 5 वर्षों में देनी है। परम शिरोमणि संरक्षक जो कि 2 कलश 51 श्रीफल में बने हैं, अखिलेश कुमार जी जैन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये भी चुनाव नहीं लड़ते हैं और परम शिरोमणि संरक्षक का आजीवन लेटर पैड पर नाम रहता है। आशीष जी जैन कल्लू, रचित जी जैन गलू, रेसू जैन ओलिया, विशाल जैन ओलिया। इसके बाद शिरोमणि संरक्षक जो बने हैं 1 कलश 51 श्रीफल में, जो कि ये प्रमुख सदस्य रहेंगे, श्री साहिल जैन सकेरा, सैंकी जैन सिमरा, राजेंद्र जैन साड़ू, सनी जैन बुखारिया, बबलू भारती, आशु भारती। परम संरक्षक जो बने हैं 1 कलश की राशि में, ये सभी लोग उसके संरक्षक सदस्य के रूप में रहेंगे। कोई भी चुनाव होगा, कुछ भी इन्हीं में से चुने जाएंगे, यही वोट देंगे। प्रबल जैन चौधरी, अनुभव जैन चोमो, आबोस जैन मुकेश जैन, स्वतंत्र मोदी कालू, मधुर जैन सिमरा, शुभम जैन हैप्पी, आदि बुखारिया, हर्षिल जैन ओलिया, विपिन जैन सिमरिया वाले। और संरक्षक सदस्य में बहुत सारे नाम महाराष्ट्री प्राप्त हुए हैं, तो ये कल इनकी घोषणा, ये लोग और भी नाम अभी आ रहे हैं संरक्षक सदस्यों की। बोर्ड पे नाम पूरे, जब व्यायामशाला का बोर्ड बनेगा उसमें नाम लिखे जाएंगे। आपकी जैसी सामर्थ्य हो तो आप पूरे पृथ्वीपुर की समाज का हर एक व्यक्ति कम से कम इस व्यायामशाला से सदस्य के रूप में जुड़े, और यहां पर आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी बड़ा प्राप्त होने वाला है। जिज्ञासा करें मुकेश साहू पृथ्वीपुर, इसके बाद जिज्ञासा करेंगी निधि जैन जतारा। मुनिश्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। पूछिए, जिज्ञासा पूछिए, चालू है, पूछिए मुकेश जी। मुनिश्री, मनुष्य के द्वारा किए गए पाप और पुण्य का फल क्या उसके परिवार को भी प्राप्त होता है, और यदि होता है तो वो कौन कौन से सदस्य रहते हैं उसके परिवार में? जब एक दूसरे से संबंध होता है तो एक दूसरे के कारण से पुण्य पाप का उदीर्णा होती है। जैसे एक व्यक्ति बीमार हुआ तो तुम्हारा उससे राग भाव होने से तुम्हें उसकी बीमारी से दुख हुआ, तो आपका भी पाप कर्म का उदय आ गया। यानी एक व्यक्ति के पाप कर्म के उदय से सारे परिवार के उदय आ सकते हैं जो उससे संबंध रखते हैं। इसलिए पाप तो अपना अपना होगा, लेकिन एक कर्म के उदय से सबके उदय आ सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, हवा चली, ठंडी हवा चली, गर्म हवा चली, तो हमारे लिए जो उष्णता का नाम कर्म का उदय है, वो कर्म का हमारा उदय आएगा, लेकिन कारण बन जाएगी वो हवा। कांटा हमें लगा तो कांटे के निमित्त से हमारे पाप कर्म का उदय आ जाता है। कर्म का उदय हमारा है, लेकिन वो कांटे के निमित्त से आया है। इसलिए परिवार में एक का शुभ कर्म आने से वो सभी को प्रभावित करता है। इसको सिद्धांत भाषा में निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती निधि जी जैन जतारा, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सीमा अनूप जैन टीकमगढ़। पहले से माइक लेकर के रखा, पूछिए जिज्ञासा पूछिए। मेरे आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि एक ही वेदी पर 2 मूल नायक भगवान को विराजमान करने से समाज को कोई क्षति होती है क्या? 2 मूल नायक अलग अलग नाम से नहीं होना। एक ही भगवान की 2 मूर्तियां हो सकती है, अलग अलग ईंधन करके है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक सिंहासन पर 2 राजा नहीं बैठते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती हैं। इसलिए नाम अलग अलग नहीं होना चाहिए, उन पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे समाज को क्या हित होगा महाराज जी? अब वो समाज जब पूछेगी तब बता दूंगा। जिज्ञासा अभी बताने से आप लोगों के बीच में दुनिया भर की एक हवा उड़ जाएगी और गड़बड़ हो जाएगा। नमोस्तु। जब प्रभावशाली जो समाज है वो पूछेगी तो उनको रास्ता भी बता देंगे और ठीक भी हो जाएगा। वो लोग भी आए महाराज जी।
हाँ, तो उन्हीं को पूछना चाहिए ना। और उसको सार्वजनिक पूछने की अपेक्षा व्यक्तिगत जो समाज के मुखिया हैं वो इसको समझें। आप तो जब भी कोई ऐसे प्रश्न होते हैं उनका समाधान इन्हीं के पास है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो किसी से जिस चीज का निपटारा नहीं हो सकता उसका निपटारा पूज्य सुधा सागर जी महाराज कर सकते हैं, ये हर कोई जानता है। तो समाज आके निवेदन करे, महाराज जी उसका रास्ता बताएंगे। जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा अनूप जी जैन टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहें कुलदीप जी जैन करगोआ झांसी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, इसमें ईश्वर भी कुछ नहीं बदलता है, फिर प्रार्थना से क्या मिलता है? कर्म सिद्धांत के अनुसार सारे फल मिलते हैं, प्रार्थना करते तो उससे क्या बदलता है? इसे नहीं बदल सकता, फिर ईश्वर की भक्ति करने से कर्म का फल तो अपने आप मिलता है, लेकिन हम कर्म को आगे पीछे भी तो कर सकते हैं। जैसे बुखार आया है कर्म के उदय से, लेकिन डॉक्टर की दवाई लेने से बुखार का शमन भी तो होता है। भगवान हमारे कर्म को कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान की भक्ति से जो हमारे परिणाम निर्मल होते हैं उस कारण से हमारी बीमार कर्म टल जाता है। डॉक्टर बीमारी दूर नहीं करता, बीमारी दूर होती है दवाई से, लेकिन प्रसन्न करना पड़ता है डॉक्टर को। डॉक्टर को प्रसन्न करना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो लेकिन डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, वो दवाई करेगा। इसी प्रकार भगवान डॉक्टर के समान है, हमें जाना पड़ेगा भगवान के पास, लेकिन भगवान हमारे कर्मों को दूर नहीं करेगा। भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति होगी, जो डॉक्टर हमें अनुमति देगा, उस विधि के अनुसार यदि हम चर्या करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाती। इसी प्रकार भगवान तो हमारे कर्म दूर नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के पास जाने से वो जो हमें उपदेश देंगे वैसा यदि हम अपना जीवन ढाल लेंगे तो हमारे आए हुए कर्मों में भी परिवर्तन होता है। आज प्रातः काल का प्रवचन इसी के ऊपर ही था। जिज्ञासा करें झांसी से कुलदीप जी जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज झांसी से बहुत से भक्त पधारे थे, अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहें चौधरी सुरेश जैन मबई ऑडिटर। तीर्थोद्धारक पुंगा श्री सुधा सागर जी मुनिराज के चरणों में तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब स्वधर्म के ज्ञान में सब झलकता है तो आदिनाथ भगवान को 6 महीने आहार नहीं मिले तो स्वधर्म ने भगवान को जाकर क्यों नहीं बताया? देखो क्या होता है, ठीक है, कर्म का उदय जब होता है ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। वो तुम्हारे बुंदेलखंड में कहावत है ना, गोद में छोरा गांव में डंडोरा। गोदी में छोरा लिए हैं और गांव में डंडोरा पीट रहा, मेरा बच्चा हेरा गया, गुम गया। तो इसी प्रकार से जब कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं अवधि ज्ञान लगा के जान लूँ, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते। कर्मों की यही तो बड़ी माया होती है। तो उस समय आदिनाथ के तीव्र कर्म के उदय होने से स्वधर्मेंद्र को भी भाव नहीं आया कि मैं अवधि ज्ञान से जान लूँ कि ऋषभदेव क्या चाहते हैं। जिज्ञासा करेंगे चौधरी सुरेश जी जैन मवई ऑडिटर, अपनी जिज्ञासा रखें। बोलिए 1008 से आदिनाथ भगवान की जय। जिज्ञासा करो सीधे। परम पूज्य 108 मुनि श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ के चरणों में सत सत नमन बंदन। हे भगवान, हमारी जिज्ञासा ये है कि आज गांवों से समाजों का पलायन शहर की तरफ हो रहा है और ज़्यादातर तो हो भी गया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो व्यापार गांव में कर रहे हैं और सोने के लिए शहर में आते हैं। ऐसे में जो अन्य जैनेतर समाज से जो सामंजस्यता थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो आगे इसको बनाने के लिए ऐसा क्या उपाय किए जाएं? क्या इस संबंध में गौ सेवा का कार्य भी सहायक हो सकता है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। आप कौन से गांव से आए हैं? मवई। मवई नहीं, कौन सा गांव था? मवई। तो क्या आप लौट के वहां जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों?
सब पूरा व्यापार वगैरह और बात क्या है कि मेडिसिन, एजुकेशन और व्यापार, जब धन कमाने की भूख अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति उस स्थान को तलाशता है जहां व्यापार ज़्यादा होता है। दूसरा, एजुकेशन। आज का युग एजुकेशन का युग है। पहले लोग नहीं पढ़ते थे तो चल जाता था। आज ऐसा युग, वातावरण बन गया कि बिना पढ़े हुए व्यक्ति का जीवन अंधकारमय है। तो माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है अच्छी तरह से तो हमें किसी शहर की तरफ जाना पड़ेगा। और मेडिसिन, आजकल मेडिसिन भी इतनी बीमारियां भयंकर चल रही हैं कि उनको मेडिसिन चाहिए तो वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। हालांकि शहरों की तरफ भागना ये ज़्यादा समय टिकने वाला नहीं है। अमेरिका ने ये किया था, अमेरिका ने सारे गांव ख़त्म कर दिए थे। सबको कहा तुम शहर में आओ, मैं तुम्हें सुविधा दूंगा। लेकिन कोरोना होने के बाद अमेरिका गांव को बसा रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, आप शहरों को छोटा करो, गांव में बसो, हम गांव में सुविधा देंगे। तो जितना हम समूह शहरों में इकट्ठा हो रहा है, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोग धंधा तो करेंगे शहर में और रात में सोने जाएंगे गांव में, क्योंकि ऑक्सीजन उनको वहीं मिलेगी। शहरों में तो मास्क लगा के घूमेंगे। तो परिवर्तनशील युग है। जितनी तेजी से लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, इतनी तेजी से ही एक विपदा ऐसी आएगी कि लोग गांव की तरफ भागेंगे, जैसे अमेरिका सोच रहा है। आज ये समरसता जो अन्य समाज और जैनेतर समाज के बीच से घट गई है, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं? अब ये उपाय सार्वजनिक नहीं किए जाते, कि बैठ के किए जाते हैं। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित एक ऐसे विधायक जो इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, निवाड़ी से विधायक श्री अनिल जी जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं। आए पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभाशीष प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां विधायक जी के बजाएं। वो पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जब से इस क्षेत्र में आए हैं, निरंतर पूज्य श्री के चरणों में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे विधायक अनिल जी जैन निवाड़ी हमारे बीच में, संदेश नायक अध्यक्ष युवा मोर्चा हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो भी आ जाएं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभाशीष प्राप्त करें। इसी के साथ आज आदिनाथ धाम टीकमगढ़ की जो जैन समाज है वो द्रव्य लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुई है और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भी भेंट कर रही है। तो उनकी समिति के ही प्रमुख लोग, देखे कुछ लोग आ जाएं, सब महिलाएं पुरुष यहाँ आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो द्रव्य लेकर के वहां से यहाँ पर आ जाएं और प्रमुख लोग सभी आ जाएं। मुकेश जी जैन साहू आ जाएं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करें। और आरती की जिनकी आज बोली है वो तैयार रहें। अब हमें सौभाग्य प्राप्त होगा जगत पूज्य निर्यापक समर्थ तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज। और जब से पूज्य गुरुदेव का पृथ्वीपुर में पदार्पण हुआ है, पृथ्वीपुर की तो हवा ही बदल गई है। इसका नाम पृथ्वीपुर है और इस पृथ्वी के देवता जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज यहाँ आ गए हैं। तो निश्चित मान करके चलना कि पृथ्वीपुर वालों का साथी से पुण्य है। और ये पूरा महाराज जी कोई तो एक श्रीफल चलाते हैं, आदिनाथ धाम पूरा एक बोरा श्रीफल एक साथ चढ़ा रहा है कि वापस आपका टीकमगढ़ की ओर पदार्पण हो और 4 महीने का चातुर्मास वहां पर प्राप्त हो। ये भावना लेकर के पूरी टीकमगढ़ की समाज उपस्थित है। झांसी की समाज भी यही भावना लेकर के आई है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो झांसी का मार्ग है। और पूरी की पूरी आज झांसी की समाज बसों भर करके यहाँ पर आई है और निवेदन लाई है कि पूज्य गुरुदेव वहीं से सब लोग वहीं से करो, नहीं तो फिर, क्योंकि झांसी वाले भी आज बड़ी संख्या में आए हैं, टीकमगढ़ वाले भी बड़ी संख्या में आएंगे और मंच इतना बड़ा बना नहीं है, इसलिए सभी लोग नीचे ही से करें। सामने से पहले बोल दिया था। अनिल जी पांडे सिमरा वो भी आ जाए, सभी लोग नीचे से करें भैया। यहाँ पर एक व्यवस्थापक खड़े हो जाएं, मानेंगे नहीं लोग। चलिएगा, आरती के पुण्यार्जक आ जाएं, शीघ्रता से आरती प्रारंभ करते हैं। सभी लोग नीचे से आरती करें, झांसी वाले वहीं से अपना निवेदन रख दें। और बरुआ सागर वाले महाराज जी कल आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के आए हैं कि आपका मंगल पदार्पण बरुआ सागर में हो। वहां पर भी पूरी समाज आचासी से गई थी, आशीर्वाद लिया आचासी से और अब निवेदन कर रही है कि आपका पदार्पण बरुआ सागर में हो।
तालबेड़ जैन समाजी उपस्थित है, वो भी आ जाएं। सभी आरती करेंगे पूज्य गुरुदेव की। बोलिए जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की। हेलो, माइक बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो। नीचे से आरती करें, सभी लोग नीचे पहुंच जाएं, सभी लोग नीचे पहुंच जाएं और नीचे से आरती करें। पहले जगह खाली करिए। सकरार से भी 2 बसें आई हैं पूज्य श्री के चरणों में अर्पित करने के लिए। हाँ, आरती के बाद टीकमगढ़ की बस रवाना होगी। सामने सभी नीचे, ऊपर से कोई दर्शन न करे। कार्यकर्ता व्यवस्था बनाइए, भीड़ को किनारे करें। मुकेश भैया, सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए गुरु आज उतारे आरतियां। रूप सिरी श्री शांति देवी के गर्भाभिषेक गुरुआए ईश्वर द्वारा जन्म लियो है सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए। ऐसे गुरुवर को ऐसे ऋषिवर को वंदन बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियां। जय बोले जगत पूज्य मुनियापक श्रवण मुनि सुधा सागर जी महाराज की। उपवास व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म विहारी धारी शिव पथ पर चल कर शीतलाचार निवारी गुरु जी शीतलाचार निवारी। गृह त्यागी की वैरागी की गृह त्यागी की वैरागी की दीप सुमन का थाल हो गुरु आज उतारे आरतियां। दोनों हाथ ऊपर करें। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरु जी फूला नहीं समाया। ऐसे गुरुवर के ऐसे ऋषि वर के ऐसे यति वर के करूं आरती बारंबार हो आज उतारे आरतियां। सुधा
सागर जी का, ओ सुधा सागर जी का, ओ सुधा सागर जी का ध्यान लगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।